अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये 6 पार्ट दिए हुए हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि ये आपको सम और डिफरेंस में दी हुई है, आपने इसको प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स इनमें जो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, सबसे पहले मैं आपको उन फार्मूलाज को बताता हूँ कि इसमें कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। तो स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 2 में जो इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज हैं वो 196 पेज पर आपको ये फार्मूलाज नज़र आ रहे हैं। ये सम से प्रोडक्ट में चेंज करने के फार्मूलाज हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि अगर साइन P प्लस साइन Q अगर सेम आ जाए, दोनों साइन हो तो चेंज आएंगे, एक साइन आएगा और एक कॉज आएगा। अगर प्लस हो तो पहले साइन आएगा, अगर माइनस हो तो बाद में साइन आएगा। ये आपने स्टूडेंट्स इस तरह याद रखना है, यानी दोनों सेम आ जाए, साइन हो तो इधर वाले चेंज होंगे, एक साइन एक कॉज। अगर प्लस हो तो पहले साइन, अगर माइनस हो तो बाद में साइन। और स्टूडेंट यहाँ पर P और Q है, इधर दोनों P और Q को प्लस करके 2 पे डिवाइड, इधर इनको माइनस करके 2 पे डिवाइड, ये सब में तो सेम ही होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने तीसरा फार्मूला देखना है कि अगर कॉज और इधर भी कॉज, दोनों में प्लस आ गया है, यानी अगर इधर कॉज आ जाए तो यहाँ पर सेम आएंगे, अगर इधर साइन आए तो चेंज आएंगे, इधर कॉज आए तो सेम आएंगे। अगर प्लस आ जाए तो दोनों कॉज, अगर माइनस आ जाए तो दोनों साइन। जब दोनों साइन आते हैं तो इनके साथ -2 लगाते हैं, यानी माइनस लगाना है, और 2 तो सब में इस्तेमाल होना है। स्टूडेंट्स मैंने इस तरीके से फार्मूला याद किए हैं, अगर आपको इनमें से कोई और ट्रिक याद करने के लिए आए तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला इस्तेमाल होंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। इसमें स्टूडेंट्स साइन प्लस साइन दिया हुआ है, जब साइन आए तो चेंज वाला फार्मूला लगाना होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं पहले फार्मूला लिखता हूँ कि फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा। अगर साइन P प्लस साइन Q आ जाए, यानी जो पहला फार्मूला है वो फार्मूला था 2 साइन P प्लस Q ओवर 2, फिर आ जाता है कॉज P माइनस Q ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको फार्मूला कैसे बताया था कि इधर वाले साइन आ जाएं तो यहाँ पर चेंज होंगे, एक साइन एक कॉज। यहाँ पर प्लस हो तो पहले साइन फिर कॉज, अगर माइनस हो तो पहले कॉज फिर साइन। और यहाँ पर तो P और Q को प्लस करके 2 पे डिवाइड, और इधर P और Q को माइनस करके 2 पे डिवाइड। यहाँ पर 2 लगाना होता है, प्रोडक्ट के लिए 2 लगाना होता है, यानी ये रकम उन्होंने हमें दी हुई है, इस तरह की रकम स्टूडेंट्स दी हुई है सम में, तो हमने प्रोडक्ट में इस तरह चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं कि ये सबसे पहले 2 लगाएंगे, फिर साइन। अब स्टूडेंट्स यहाँ P की जगह 5 थीटा दिया हुआ है, 5 थीटा प्लस Q की जगह 3 थीटा ओवर 2, फिर आगे कॉज P की जगह 5 थीटा माइनस Q की जगह 3 थीटा ओवर 2। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 साइन, अब 5 प्लस 3 ये जगह 8 थीटा ओवर 2, फिर आ गया कॉज, ये 5 माइनस 3, तो ये स्टूडेंट्स है 2 थीटा ओवर 2। इक्वल टू 2 साइन, स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 2 4 8, ये आ गया 4 थीटा कॉज, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया थीटा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि साइन माइनस साइन है, तो साइन माइनस साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर साइन P माइनस साइन Q, अगर स्टूडेंट्स ये फार्मूला है तो ये होता है 2 कॉज, यानी माइनस आए कॉज वाला फार्मूला होता है, पहले कॉज लगाते हैं, P प्लस Q ओवर 2, फिर आता है साइन P माइनस Q ओवर 2।
यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर साइन आए तो इधर चेंज होते हैं, एक कॉज और एक साइन। अगर माइनस आए तो साइन बाद में, अगर प्लस आए तो साइन पहले। तो इस तरह हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये स्टूडेंट्स लिखेंगे 2 कॉज, यानी ये वाली जो रकम दी हुई है ये हमारे पास है, हमने ये साइड लिखनी है यानी प्रोडक्ट वाली लिखनी है, क्योंकि सम से प्रोडक्ट में चेंज करना है और डिफरेंस से भी प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो 2 कॉज टी की जगह आप स्टूडेंट्स 8 थीटा दिया हुआ है, प्लस क्यू की जगह 4 थीटा ओवर 2, फिर है साइन पी की जगह 8 थीटा, फिर माइनस क्यू की जगह 4 थीटा ओवर 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कॉज ये 8 प्लस 4 ये होता है 12 थीटा ओवर 2, फिर साइन ये 8 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 थीटा ओवर 2। ये स्टूडेंट्स 2 कॉज आप देख रहे हैं ये कट हो रहे हैं, 2 6 12 6 थीटा, फिर है साइन ये 2 2 4 ये आ गया 2 थीटा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 में कोज प्लस कॉज दिया हुआ है। तो कोज प्लस कॉज का फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास कॉज पी प्लस कॉज क्यू अगर आ जाए स्टूडेंट्स, तो फार्मूला होता है 2 कॉज यानी प्लस आ जाए तो दोनों कॉज होते हैं, यानी इधर कॉज आ जाए तो इधर वाले सेम होते हैं। अगर प्लस हो तो दोनों कॉज, अगर माइनस हो तो दोनों साइन। तो यहाँ पर प्लस है दोनों कॉज आएंगे, p प्लस क्यू ओवर 2, फिर कॉज आएगा क्योंकि सेम आएंगे, p माइनस क्यू ओवर 2। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले 2 लगाएंगे, फिर कॉज p की जगह 6 थीटा दिया हुआ है, प्लस q की जगह 3 थीटा ओवर 2, फिर आगे कॉज 6 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, 2 इसी तरह ही कॉज ये 6 प्लस 3 9 थीटा ओवर 2, कॉज 6 में से 3 गए तो ये आ गया 3 थीटा ओवर 2। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4 में उन्होंने वैल्यू दी है कोस 7 थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसमें माइनस दिया हुआ है तो हमारे पास फार्मूला होता है कोस p माइनस कोस q। अगर स्टूडेंट्स आ जाए तो वो फार्मूला -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2, फिर साइन p माइनस क्यू ओवर 2, जो चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स फार्मूला है। यानी इधर अगर कॉज आ जाए तो यहाँ पर सेम होते हैं दोनों कॉज या दोनों साइन। यहाँ पर माइनस है तो दोनों साइन, यहाँ प्लस हो तो दोनों कॉज, जैसे हमने इससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले -2 फिर आएगा साइन, अब p की जगह 7 थीटा प्लस थीटा, q की जगह थीटा दिया हुआ है ओवर 2, फिर साइन p की जगह 7 थीटा माइनस q की जगह थीटा ओवर 2। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -2 साइन ये 7 प्लस 1 8 हो जाएगा 8 थीटा ओवर 2, फिर साइन ये 7 में से 1 थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 थीटा ओवर 2 इक्वल टू -2 इसी तरह ही साइन ये स्टूडेंट्स कट हो गया 2 4 8 होता है 4 थीटा, साइन ये भी कट हो गया 2 3 6 होता है तो ये 3 थीटा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स कॉज प्लस कॉज दिया हुआ है, यानी फार्मूला में दिया है कॉज p प्लस कॉज q, जो थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स हमने फार्मूला पढ़ा है। अगर इधर कॉज आ जाए तो इधर सेम आते हैं, प्लस हो तो दोनों कॉज, 2 कॉज p प्लस q ओवर 2, फिर कॉज
p माइनस क्यू ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई होगा। इक्वल टू इसी तरह लिखेंगे, पहले 2 फिर कॉज p की जगह 12 दिया हुआ है और q की जगह 48 ओवर 2 फिर कॉज p की जगह 12 माइनस q की जगह 48 ओवर 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इसी तरह ही कॉज 12 प्लस 48 ये जगह स्टूडेंट 60 ओवर 2 कॉज 12 माइनस 48 तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस 36 ओवर 2 इक्वल टू 2 कॉज, तो इन्हें स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 कॉज, इनको डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस 18 इक्वल टू 2 कॉज 30। हमने स्टूडेंट्स पहले पढ़ा हुआ है कि अगर कॉज में माइनस आ जाए तो कॉज माइनस खा जाती है, तो ये आ जाता है कॉज 18। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स उन्होंने साइन प्लस साइन की वैल्यू दी हुई है, तो साइन x प्लस 30 प्लस साइन x माइनस 30। इसमें स्टूडेंट साइन प्लस साइन का फार्मूला है, तो कौन सा फार्मूला होता है? अगर हमारे पास साइन p प्लस साइन q आ जाए तो ये फार्मूला होता है 2 साइन p प्लस q ओवर 2 फिर आता है कॉज p माइनस q ओवर 2। यानी इधर साइन आए तो इधर चेंज आते हैं, एक साइन एक कॉज। यहाँ पर प्लस हो तो पहले साइन, माइनस हो तो बाद में साइन। इसी तरह स्टूडेंट ये फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 साइन, अब p की जगह दिया हुआ है x प्लस 30, x प्लस 30 ब्रैकेट लगा देंगे, फिर प्लस q की जगह दिया हुआ है x माइनस 30 ओवर 2। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कॉज p की जगह x प्लस 30 माइनस q की जगह x माइनस 30, क्योंकि ये p की वैल्यू है ये q की है, ओवर 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया 2 साइन, इन्हें स्टूडेंट्स ब्रैकेट ये खोल देंगे, ये आ जाएगा x प्लस 30 प्लस x माइनस 30 ओवर 2 कॉज, इधर भी स्टूडेंट्स ब्रैकेट खोल देंगे, ये आ जाएगा x प्लस 30 ये माइनस x माइनस माइनस प्लस 30 ओवर 2 इक्वल टू 2 साइन, आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये प्लस का 30 है और ये माइनस का 30 कैंसिल हो गया, 1x और ये 1x ये हो गया 2x ओवर 2 फिर कॉज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये माइनस का x है ये प्लस का x है, ये भी कैंसिल हो गया, तो 30 प्लस 30 60 ओवर 2 साइन, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया x कॉज, इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपकी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।